हेलो फ्रेंड्स, न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी का इंतजार अब आपका खत्म हो चुका है। बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है। जितने भी लोग इंडिया में ई कॉमर्स करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट या खुद की अपनी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बना के सेलिंग करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी या राहत भरी खबर है, क्योंकि अब न्यू ई कॉमर्स रेगुलेशंस, न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉन्च होने ही जा रही है। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं कि ये पॉलिसी कब लॉन्च होने जा रही है, क्या क्या चीजें इसमें चेंज हो चुकी हैं, क्या डिस्कशंस हुए हैं, सारा अपडेट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स करना चाहते हैं, अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए, पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि हमारी जो नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी है, क्योंकि हमारा जो इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, तो जो हमारी पॉलिसी थी जिसको लॉन्च होना था उसमें डिले हो गया था, क्योंकि जो बड़े ई कॉमर्स ट्रेडर्स हैं और ई कॉमर्स फर्म्स हैं, उनका कहना यह था कि एक बार इस पॉलिसी पे और रिव्यू कर लिया जाए। इसीलिए ये नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी जो पीएमओ तक जानी थी वो वापस आ गई थी, और उसका एक डिटेल डिस्कशन और होना था, जैसा लोकसभा में पहले ही बताया जा चुका था और मैंने एक वीडियो बना के आपको अपडेट भी दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा व्यापार संगठन है CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उन्होंने पीएमओ को एक लेटर लिखा, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की कि इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी रिव्यू किया जाए और इसको लॉन्च किया जाए, क्योंकि इंडिया में कुछ जो हैं ऐसी कंपनीज हैं या इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस हैं जो FDI के रूल्स को धड़ल्ले से वायलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक आम ई कॉमर्स सेलर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है और उसका बिजनेस डे बाय डे डूबता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और सारा पैसा ये कुछ इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उन्हीं के पास में जा रहा है। ऐसा CAIT ने लेटर लिख के ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था। चूंकि व्यापार संगठन लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था मिनिस्ट्री से कि इसको रिव्यू करिए, लॉन्च करिए, इसकी वजह से इस पॉलिसी को लॉन्च करने में तेजी आई, और जो DPIIT है हमारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने अगेन जो हमारे ट्रेडर्स बॉडी हैं, ई कॉमर्स फर्म्स हैं, उनकी मीटिंग बुलाई, एक बार डिटेल डिस्कशन किया गया, थोड़े मोड़े जो चेंजेस होने थे उसको फिर से अमेंड किया गया, और फाइनली ये पॉलिसी जो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहां पे वापस दे दी गई है। अब उनके सिग्नेचर की जरूरत है इस पॉलिसी को लॉन्च करने में, ऐसा बताया मिस्टर पीयूष गोयल ने, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, यूनियन मिनिस्टर हैं। उन्हें बताया कि अब सब कुछ फाइनल कर दिया गया है, जो चीजें थी उसको फिर से रिव्यू कर दिया गया है, और अब ये पॉलिसी हमारे हाईएस्ट जो अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वहां पे पहुंच चुकी है। अब उनकी परमिशन चाहिए होगी, उनका अप्रूवल चाहिए होगा, और ये पॉलिसी इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। अगर कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पीयूष गोयल ऐसा कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है सारी चीजें बैकएंड में की जा चुकी हैं। अब इनको इंतजार होगा पीएमओ का, प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर का या अप्रूवल का। जैसे ही वो मिलता है ये पॉलिसी लॉन्च कर दी जाएगी, क्योंकि इसके पहले ये पॉलिसी लॉन्च हो जाती 2 महीने पहले, लेकिन उसमें कुछ ट्रेडर्स बॉडी थी जिन्होंने ये कह दिया था कि शायद इस पॉलिसी में रिव्यू की जरूरत है, क्योंकि ये पॉलिसी उतनी इको फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए इसमें डिले हुआ और अगेन इस पे रिव्यू किया गया। फिर से हमारी जो ट्रेडर्स बॉडीज हैं, ई कॉमर्स फर्म्स हैं, उनको बुलाया गया और इस पे डिटेल डिस्कशन किया गया, और फाइनली जो कुछ था वो चेंज करके अगेन इस पॉलिसी को फाइनलाइज कर दिया गया है। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये पॉलिसी बहुत जल्द लॉन्च होने जा रही है। कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द ये पॉलिसी हम इंडिया में लॉन्च कर देंगे, तो आप मान के चलिए न्यू ईयर में जैन 2024 में कुछ बड़ा धमाका होगा और ये पॉलिसी इंडिया में लॉन्च हो सकती है। ये पॉलिसी लॉन्च होने के बाद जितने भी इंडिपेंडेंट ई कॉमर्स सेलर्स हैं, छोटे मोटे ऑनलाइन बिजनेसमैन हैं, उन सबको फायदा होगा, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिसकी वजह से
जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं वो खुद अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं सेल कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसकी वजह से जो प्राइसिंग वार है, डील, डिस्काउंट, ये सब हैं, इसमें कमी आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।